इनके बारे में जानते हैं आप? क्या है ये? कुछ तो है। कहाँ लगे होते हैं ये? रोड के साइड। कौन सी साइड में? रोड साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड? ट्रैफिक कैसे चलता है अपने यहाँ? लेफ्ट साइड। तो आपको कहाँ मिलेंगे? सड़क के किनारे। ये एक सड़क की भाषा है। जैसे अपनी सांकेतिक भाषा जानते हैं आप? हाँ। इसका क्या मतलब है? मनी। इसका वाहन। इसका और ये ट्रैफिक की भाषा में क्या हुआ? बहुत बताया था ना। मोबाइल। मोबाइल। तो ये अपनी एक सड़क की भाषा है, संकेत, रोड साइन। ये हमें दुर्घटना से बचाते हैं। ये कितने आकृति के होते हैं? 3 आकृति के होते हैं। पहले होते हैं गो, मैंडेटरी, आदेशात्मक। ये आदेश 2 तरह के देते हैं, एक जो कार्य करना है, एक नहीं करना है। और जो नहीं करना है तो बाहर की प्रीति रेड मिलेगी और रेड लाइन से क्रॉस मिलेगा, और जो करना है वो ब्लू कलर में मिलेगी। दूसरे हैं त्रिभुजाकार, वार्निंग, चेतावनी। ये हमें सड़क की स्थिति के बारे में बताते हैं। तीसरे हैं जो आयताकार, सूचनात्मक। ये हमें सूचना देते हैं कि आगे सड़क पर हमें क्या सुविधा मिलेगी। ये कौन से आगे? आदेशात्मक। देखिए पहले एरो को काट रखा है, सीधे जाने वाले को क्रॉस कर रखा है रेड लाइन से। क्या करना है? इस सड़क के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। दूसरे को जाने वाले को काट रखा है, आने वाले को नहीं काट रखा है। और इसी प्रकार तीसरे को जाने वाले को नहीं काटा और आने वाले को काट रखा है। तो ये होगा वन वे। जिस साइड का एरो काट दिया तो उस साइड आप नहीं जा सकते। आ सकते हैं, जैसे दूसरे में आप जा नहीं सकते, आ सकते हैं। तीसरे में आप जा सकते हैं, आ नहीं सकते। ये वन वे है। इसी प्रकार अगर दोनों एरो काट दिया तो प्रोहिबिटेड, आप नो एंट्री। वहां नहीं तो आप जा सकते हो सड़क के ऊपर और नहीं आ सकते। ये किसी भी वाहन का चित्र, कोई भी व्हीकल का चित्र बना करके उसको क्रॉस कर दिया। ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रक है, बस है, कार है, जीप है, या साइकिल है, या पैदल व्यक्ति भी है, तो वो वाहन या पैदल व्यक्ति उस सड़क के ऊपर नहीं जा सकता। साइकिल कहाँ चलानी चाहिए? रोड के ऊपर तो पूरे व्हीकल चलेंगे। या तो सड़क के ऊपर साइकिल पथ होगा बाई साइड में, सड़क के लास्ट में, या जो एक लगातार सफेद लाइन देखी आपने? यस सर। उसके पास चलाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। और रात्रि के अंदर साइकिल चलाते हैं तो क्या करना चाहिए? उसके एक चमकीला लगा होता है, क्या नाम है उसका? रिफ्लेक्टर, रेडियम होता है। दूसरे वाहन की लाइट पड़ती है, वो चमकता है, तो पीछे जो वाहन चालक है वो समझ जाता है आगे कोई व्हीकल जा रहा है, तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। इसी प्रकार हॉर्न का चित्र क्रॉस कर दिया तो क्या करना चाहिए? हॉर्न नहीं बजाना है। लेकिन आमजन क्या करते हैं? यहाँ प्रत्येक वाहन चालक क्या करता है? गलती बजाता है कि नहीं बजाता है? बार बार बजाता रहता है। जबकि नो हॉकिंग का एक अभियान चला रखा है। कोई बार बार हॉर्न बजाता है, ऊंची आवाज में हॉर्न बजाता है, जिसे प्रेशर हॉर्न बोलते हैं। वो क्या है? अपने जो अचानक जब हॉर्न बजता है ऊंची आवाज में, तो अपने बुजुर्ग व्यक्ति या छोटे बच्चे, उनके हार्ट प्रेशर बढ़ता है। इसलिए अनावश्यक हॉर्न हमें नहीं बजाना चाहिए, या बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, या ऊंची आवाज का हॉर्न या भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न कहाँ बजाना चाहिए? एक जगह पे पढ़ा था वो कान में। बच्चे बड़े बदमाशी करते हैं। देखो पीछे से नहीं आता। हॉर्न का चित्र ब्लू कलर में है, देख रहे हैं आप? कहाँ बजाना चाहिए? जहाँ सामने से आते हुए व्हीकल हमें नजर नहीं आते हो, ब्लाइंड मोड हो, वहाँ हॉर्न के संकेत से दुर्घटना से मोड 90 डिग्री वाला नहीं हो, बच सकते हैं। अचानक उसमें सामने शीशा भी लगा रहता है, कई बार देख आशीष।
क्रॉस कर दिया तो अपने को नहीं करना है। यू टर्न है, यू टर्न अगर सर्किल है, जैसे आपके सर्किल है, इधर से व्हीकल लेके आ रहे हैं तो सर्किल से पहले घूमना चाहिए या सर्किल के राउंड में करना चाहिए? तो आप उसमें सेफ रहेंगे। या यू टर्न का साइन होगा ब्लू कलर में, आप वहाँ यू टर्न ले सकते हैं। अगर रेड लाइन में क्रॉस कर रखा है तो यू टर्न नहीं ले सकते। ये है ओवरटेक का पहला। ओवरटेक कहाँ करना चाहिए? कहाँ से करना चाहिए? राइट से करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए? जब तक आपके सामने कोई व्हीकल जो चल रहा है संकेत या तो हाथ का या इंडिकेटर का आपको संकेत नहीं दे तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। मोड़ पर ओवरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो जैसे कोई घुमाव है उसके ऊपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे ज्यादा ओवरटेक वही घुमाव के करते हैं और जो दुर्घटना का कारण पहाड़ी एरिया में जो क्या होता है उसी पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ओवरटेक करते फिर उधर की साइड से कोई आती फिर अचानक कोई चीज होती। तो ओवरटेक करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और एक दूरी का जो हम ओवरटेक सुनिश्चित कर सकते हैं वो फासला प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसी प्रकार नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग, रुकना मना है। अगर दोनों खानों का कलर ब्लू कलर में है, रेड लाइन से क्रॉस कर रखा है तो वो है नो पार्किंग। अगर उसके 4 खाने बना दिए तो वो नो स्टॉपिंग। आप व्हीकल नहीं रोक सकते, लेकिन नो पार्किंग के सामने तो 1 सेकंड आप वाहन को पार्क नहीं कर सकते, लेकिन वहां आप 1 सेकंड के लिए सवारी उतार सकते हैं, लेकिन अपने वाहन को पार्क नहीं कर सकते। ये 50 लिख रखा है, इसका क्या मतलब है? गति सीमा, स्पीड को दर्शाता है, व्हीकल के स्पीड को। तो अपने यहाँ कलेक्टर साहब की तरफ से गजट नोटिफिकेशन निकलता है अधिसूचना, तो उसमें कौन से वाहन की क्या स्पीड होती है। अपने जैसे जयपुर नगरीय क्षेत्र में एक हाईवे के ऊपर, तो जयपुर नगरीय क्षेत्र में 2 व्हीलर की क्या स्पीड है? कौन कौन चलाना जानते हैं? हाथ खड़ा करें। ईमानदारी से किसी का चालान नहीं हो रहा है, ईमानदारी से हाथ खड़ा। अब बताओ लाइसेंस कितना? और डाउन ग्रेड लाइसेंस भी के पास है। वाह क्या बात है, तुम आपस में ले लेते। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सर ने बताया अगर 5,000 रुपये जुर्माना है और दुर्घटना हो गई और नाबालिग है 18 वर्ष से कम है तो उसके पेरेंट्स को भी सजा 3 साल की सजा है, 25,000 रुपये जुर्माना है। और आपका लाइसेंस जब तक आप 25 वर्ष मेरे पापा से पढ़ती नहीं, मैं इसको भीतर कराऊं। जब तक 25 वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक आपका लाइसेंस नहीं बन पाएगा और आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवा लें। प्रक्रिया कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को 2 व्हीलर चलाना आता है। अब बच्चियां तो यूँ नाक हिला रही है, नहीं आ रहा नहीं, लेकिन स्कूटी सबसे ज़्यादा बच्चियां चलाती कि नहीं चलाती? परियां तो नहीं कह सकते अभी। भाई पापा के लिए तो परी होती है वो। अच्छा तुम मगरमच्छ है। अब जैसे कार और जीप 2 व्हीलर जो एलएमवी में आते हैं, हल्के मोटर वाहन, तो उनकी स्पीड क्या है? अपनी कार जीप वगैरह की 60 की। हाईवे के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 80, 90। जो अभी 2022 में नोटिफिकेशन निकला है उसमें 90 की स्पीड है। एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो 120 की भी। राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उसमें 120। अब जैसे 2 व्हीलर है, हाईवे के ऊपर जाएगा तो क्या स्पीड होगी? 70 की स्पीड है। बस है, नगरीय क्षेत्र में क्या स्पीड है? ट्रक है, बस है, 30 की स्पीड है। लेकिन हाईवे के ऊपर ट्रक ट्रोलर 60 की स्पीड हो जाएगी, बस की 75। अच्छा इन बच्चों को क्या करें? एक ने सही बताया विचार ने कि बस की स्पीड होनी 30 नगरीय क्षेत्र में, पीछे और करे कंडक्टर बन। अब देखिए इसमें 2 मीटर ये चौड़ाई, इससे चौड़ा वाहन इस सड़क के ऊपर नहीं जा सकता। 3.5 ऊंचाई का दर्शा दिया, कोई बैरियर भी हो सकता है या कोई पुल हो सकता है, कोई सुरंग हो सकती है, तो इससे ऊंचा वाहन इस सड़क के ऊपर नहीं जा सकता। ये लंबाई है कि जो हल्का मोटर है वो जा सकता है या हैवी व्हीकल है वो जा सकता है। ये 5 टन ये भार क्षमता दे दी, ये एक्सेल भार क्षमता, अनिवार्य बस स्टॉप
ये ब्लैक कलर बाहर की कृषि ब्लैक है और ब्लैक लाइन से क्रॉस कर दिया तो नगरीय क्षेत्र में जो प्रतिबंध आपके ऊपर लगे हुए थे वो आपको शहर से आप बाहर जाइए तो वो नियम आप पे हट जाएंगे और जो हाईवे के नियम है वो आपके लागू हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्लू कलर में ये कार्य अपने को करना अनिवार्य है। बाएं चलना या राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, सीधे जाना, बाएं मुड़ना, सीधे दाएं, ये आदेशात्मक में दो साइन अलग है। पहला स्ट्रोक अष्टभुजाकार है, ये आदेशात्मक में है। ये कहाँ आप जहाँ स्ट्रोक लाइन पे रुकते हैं ऐसे याद रखो बेटे, जैसे कष्ट के लिए खेद है ना, हाँ वो कष्ट मतलब स्टॉप, रुकिए, कष्ट के लिए खेद है। अस्ट रेड लाइट होती है जब एक आप चौराहे के ऊपर रुकते हैं तो एक आड़ी लाइन होती है। कौन सी लाइन बोलते हैं उसको? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो सीधी पट्टियां होती हैं, छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, वो क्या काम आती है? पैदल कौन करता है? पैदल अच्छा कब बनी थी? लेकिन अरे कुल्लू में बता रहा था, वर्कशायर एक जगह है इंग्लैंड में, तो हम 1951 में पहली बार किसी ने भी खरीदी तो कौन सा समझ में आया? ठीक है, ताले में स्ट्रोक लाइन